जयकारा शेरा वालिदा, बोलिए साचे दरबार की जय। साथियों, मैं पंडित मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने नवरात्रि के इस विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के 9 कार्य में। साथियों, शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से आरंभ होकर 15 अक्टूबर शुक्रवार को संपन्न होंगे। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर मां भवानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि इस नवरात्रि के महानवरात्रों में 9 ऐसे काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं और 9 ऐसे काम जो आपको अनिवार्य रूप से करने हैं ताकि मां जगत जननी भवानी भगवती आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपावान हो और आपको आपके जीवन में जो भी पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से कष्ट संताप चल रहे हैं उनसे आपको मुक्त कराकर और सुखी समृद्ध जीवन और आरोग्यवान जीवन आपको प्रदान करें। आइए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि में जो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सबसे पहला कार्य, आपने चाहे व्रत रखा हो अथवा ना रखा हो, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में तामसी पदार्थ, मदिरा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज इत्यादि को बिल्कुल भी उसका सेवन ना करें। केवल सात्विक आहार ही आपको ग्रहण करना है। नंबर 2, नवरात्रि में अगर आपने माता की चौकी और कलश अपने घर पर स्थापन किया है तो समझिए कि आपने माता रानी को अपने घर पर आमंत्रित किया है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन तक घर में एक क्षण के लिए भी ताला लगाकर आप बाहर ना जाएं। नंबर 3, नवरात्रि के दिनों में दिन के समय में सोना बिल्कुल भी वर्जित है। इसीलिए इन 9 दिनों में बिल्कुल भी दिन के समय में ना सोएं। नंबर 4, नवरात्रि के दिनों में घर पर आए अतिथि से लेकर घर पर आए दरवाजे पर भिक्षुक को भी उसका भी भूल से अपमान ना करें। नंबर 5, नवरात्रि के दिनों में गृहस्थ लोगों को काले रंगों के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं धारण करने चाहिए और साथ ही चमड़े से निर्मित किसी भी प्रकार के पदार्थ, बेल्ट, पर्स इत्यादि का भी त्याग करना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के दिनों में अपने बाल, दाढ़ी, मूंछ, नाखून इत्यादि ना कटवाएं और ना ही अपने दांतों के बीच में उंगलियां डालकर अपने नाखूनों को कतरना चाहिए। नंबर 7, नवरात्रि के दिनों में जब मां की पूजा आराधना आप कर रहे हो तो पूजा के समय किसी और से बातचीत करना, पूजा के बीच में से उठना बिल्कुल भी वर्जित है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अगर आप किसी भी प्रकार के नशे, मदिरा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं तो इन 9 दिनों में तंबाकू इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। नंबर 9, नवरात्रि में व्रत रखकर किसी भी व्यक्ति की बुराई करना, बात बात पर क्रोधित होना, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी वजह से किसी की भी आंखों में आंसू ना आए, अन्यथा आपके व्रत का फल समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के वो कार्य जो आपको जरूर करना है। नंबर 1, नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें। घर में कहीं भी गंदगी, कूड़ा करकट बिल्कुल जमा ना होने दें। नंबर 2, नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवरात्रि के मध्य जो भी शुक्रवार पड़े उसमें झाड़ू आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। नंबर 3, नवरात्रि के प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। ऐसा करने से आपके परिवार की रक्षा होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। नंबर 4, खास करके नवरात्रि के दिनों में घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं गुड़ के साथ। इसके करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां यूं दूर हो जाती हैं। नंबर 5, नवरात्रि के दिनों में घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। सायंकाल को शुद्ध घी का दीपक तुलसी के पौधे में अवश्य प्रज्वलित करें। नंबर 6, नवरात्रि के प्रत्येक दिवस पर कम से कम एक कन्या को, जो कि 9 वर्ष से छोटी कन्या हो, उसको भोजन खिलाएं और उसके चरण स्पर्श करके कुछ दक्षिणा उसको अवश्य प्रदान करें। नंबर 7, नवरात्रि के 9 दिनों में खास करके इस बात का ध्यान रखिए, क्रोध, आवेश, इससे जितना आप बच सके बचिए। गाली, अपशब्द किसी को ना बोले, जितना हो सके कम बोले, मीठा बोले और अच्छा बोले। नंबर 8, नवरात्रि की अष्टमी को मां महागौरी को कमल गट्टा अथवा
कोई भी लाल पुष्प अर्पण करें। और नंबर 9, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन माता के किसी भी मंदिर में चुनरी के साथ लाल रंग की ध्वजा अवश्य भेंट करें। प्रिय दर्शकों, यह थी नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, अभी तक आपने अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि और भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं समय समय पर आप तक पहुंचाता रहूं और आप भी समय से पहले उसको प्राप्त करके लाभ उठा सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली दा, बोलिए साचे दरबार की जय।